हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इनसाइट लॉ। मैं रतान्या त्यागी आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेचर, लॉ एंड मीडिया का पार्ट जो है। ठीक है, प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेचर मैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं डिस्क्राइब करूंगी, हम सिर्फ लॉ एंड मीडिया में क्या है ये उसको डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं समझते हुए कि प्रिविलेजेस हैं क्या। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव का मतलब वही है पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो होता है ना, दोनों लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो ये एक लीगल इम्यूनिटी है जो कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर को दिया हुआ है। अब मेंबर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के लिए है। ठीक है, द प्रिविलेजेस आर क्लेम्ड ओनली व्हेन द पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द हाउस। सिर्फ जो मेंबर है हाउस का उसी को मिलेंगी। अगर कोई रिटायर हो चुका है या फिर वो हट चुका है तो भी उसको ये सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। These privileges are essential so that the proceedings and functions can be made in disciplined and undisturbed manner। अब जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, अब आपको भी पता है कि पार्लियामेंट भी है, उसमें कितने अच्छे अच्छे बिल्स पास होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स पास होते हैं, लॉ बनते हैं। अब उसमें कोई बीच में आके ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन करने लग जाए कि मुझे ये लॉ नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो देखो फंक्शनिंग में कितना असर पड़ेगा ना। ऐसे कोई भी लॉ कैसे पास हो पाएगा। अब अगर जो फार्मर बिल था, अब सब फार्मर पहले ही पार्लियामेंट में पहुंच चुके होते तो कितना इशू आता, सबको अपना अपना काम कर नहीं पाते ना, अनएथिकल हो जाता है काफी। इसीलिए तो ये जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इन पे कुछ सर्टेन लिमिटेशंस भी है। एब्सोल्यूट इसीलिए नहीं है जिससे कि जो मेंबर्स हैं वो मिसयूज ना कर सकें। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 आर्टिकल्स में हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट प्रिविलेजेस जो है वो दी हुई है। पहला तो आर्टिकल 105 में, फिर आर्टिकल 194 में, आर्टिकल 122, आर्टिकल 212। ठीक है, इन्हें याद करना बहुत इजी होगा। देखो 105 जो है वो पार्लियामेंट मेंबर्स की बात करता है, इसीलिए जो 122 है उसके बाद का वो ऑफ कोर्स पार्लियामेंट मेंबर्स के ही क्वेश्चन की बात कर रहा है। उसके बाद 192 है जो स्टेट असेंबलीज की बात कर रहा है, और वही फिर 212 जो है वो आपका स्टेट असेंबली से है। अब इसको ना तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो। अगर तुम इतना भी बता दोगे कि ये जो आर्टिकल्स है वो इससे डील करते हैं बहुत ही, क्योंकि अब तक तुमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, मैं भी इतनी डेप्थ में नहीं जा रही। अब जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो दो टाइप में डिवाइड है, एक तो इंडिविजुअल को क्या मिली हुई है और कलेक्टिव सारे के सारे मेंबर्स को क्या मिली हुई। ठीक है, अब इंडिविजुअल जो है वो कैन नॉट बी अरेस्टेड। अब जो भी पार्लियामेंट्री मेंबर है ना वो पार्लियामेंट के अंदर काम करते हुए अरेस्ट नहीं हो सकता। अगर होना भी है तो जो पुलिस ऑफिसर है उसको चेयरमैन को 24 आवर्स पहले जो है नोटिस भिजवाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हमें इनको अरेस्ट करना है, ये इनके ऊपर आरोप है या फिर ये चार्जेस ऑफेंसेस हैं, तो इसलिए। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, पार्लियामेंट में उनको फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप देखते हैं ना, तभी तो इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, सांसद भी देखते हो, तभी तो है इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। अब है एक्सेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस, अब तब तक सेशन में है वो, तो वो हर तरीके की जूरी सर्विसेज से जो है वो एक्सेम्प्ट रहेंगे, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो कलेक्टिव है वो है पब्लिश इट्स रिपोर्ट, अब कोई भी है वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है। एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, वो स्ट्रेंजर्स को वहां से हटा सकते हैं। अगर किसी को भी मेंबर को ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा बिल रखने जा रहा हूँ या कोई ऐसा मुद्दा रखने जा रहा हूँ जिससे कि वहां कोई स्ट्रेंजर है वो उसको अफेक्ट कर सकता है, तो वहां से वो स्ट्रेंजर को हटा सकता है। स्ट्रेंजर मतलब जो पार्लियामेंट का या फिर स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं है, मेंबर से अलग जो है वो स्ट्रेंजर्स। अब रूल्स बनाने का इनके पास पावर है, तो हमको पता है मेंबर्स को पनिश भी कर सकते हैं, किसी ने कुछ गलत बोल दिया कुछ हो गया, तो ये सब जो उनके पास प्रिविलेजेस दी हुई। अब हम देखते हैं कि मीडिया का इससे क्या लेना देना है, मतलब मीडिया इनको क्या क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। तो मीडिया जो है ना वो कमेंट नहीं कर सकती। पहले एक ही पॉइंट समझते हैं आराम से, कमेंट अगेंस्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अब कोई भी मीडिया है ना वो कमेंट नहीं कर सकती पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट जाके। ठीक है, कोई भी ऐसा रिमार्क या पास नहीं कर सकती जो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अगेंस्ट होगा, प्रिविलेजेस के अगेंस्ट। ठीक है, report of any parliamentary committee before it is put on the table of the house। अब कोई बिल है, ठीक है, तो मीडिया ये अलाउ नहीं है मीडिया को कि वो उस रिपोर्ट को पहले ही जनता तक पब्लिश कर दे, तब तक वो हाउस तक के टेबल तक भी नहीं आई है, मतलब मेंबर्स से तो देखी नहीं अब तक।
पर पहले ही तुमने पूरी पूरी इंडिया में ढिंढोरा पीट दिया, तो ये भी तो गलत होगा ना, ये अलाउड नहीं है मीडिया को। प्रोसीडिंग्स ऑफ द सीक्रेट सेशंस, तो देखो कभी कभी ना सीक्रेट सेशंस भी होते हैं, मेंबर्स को आपस में कुछ डिस्कस करना होता है, और जैसे पीएमओ होते हैं, पीएम ऑफिस में होता है, उनको कुछ डिस्कस करना है, कोई भी सीक्रेट सेशन भी है हाउस का, या कोई भी ऐसी स्पीच या फिर कुछ भी ऐसा है कि जो सीक्रेट सेशन के अंदर दिया गया, मीडिया उसको पब्लिश नहीं कर सकती, ये रिस्ट्रिक्टेड है मीडिया के लिए। अब इसकी पनिशमेंट क्या है, उनको reprimand the guilty person, condemn the guilty person, send the guilty person to jail for a specific period. For less serious offences, the guilty person is called to the bar of the house. अब देखो हाउस का ना अपना अपना बार भी होता है, अब बार क्यों होता है, मेंबर्स भी तो आपस में कुछ गलत कर सकते हैं ना, उन्होंने एक अपना बार स्टेब्लिश कर सकता है जिसमें वो अपने आप मेंबर्स को या फिर किसी भी ऐसे इंसान को खुद आपस में डील करते हैं, पार्लियामेंट के अंडर अंडर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अंदर। If the punishment to end his jail is awarded, it is up to the rising of the house on the day और मैक्सिमम अप टू द लास्ट डे। देखो इसमें ना ये है कि अगर आपने किसी को जेल में रखा भी है ना, तो आप या तो उसको तब तक के लिए रख सकते हो तब तक वो पर्टिकुलर मीटिंग चल रही है, ठीक है, सेशन चल रहा है, या फिर तब तक पूरा का पूरा एक सीजन ही खत्म हो जाता है, जैसे विंटर सेशन चलता है हमारा, अलग अलग चलते हैं ना, तो या तो उस एक पर्टिकुलर सेशन के लिए आप उसको जेल में मैक्स टू मैक्स आप उस पूरे एक टाइम तक के लिए उसको डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि आप उसको पूरे टाइम के लिए कर दे जेल की, भाई हाँ 1 साल के लिए 2 साल के लिए, ऐसा नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा कि या तो ये इंसान आज की इसमें सेशन में दिक्कत कर रहा है तो फिर चलो इसको आज के सेशन तक के लिए रख लेते हैं, या फिर तब तक इसका लास्ट सेशन नहीं होता तब तक रख दो, ऐसा होता है, बट ज्यादातर करंट सेशन के बाद ही उसको फ्री कर दिया जाता है, ऐसा है, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको ये पढ़ने में कम लग रहा है, तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे दी गई आईडीज को, जो इंस्टाग्राम आईडी आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, दोस्त हु आर इन नीड, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, और सब्सक्राइब तो जरूर करें क्योंकि आपको डेली अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू, बाय।